अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सैयद रमजान एंड यू आर वाचिंग एचआर फिजिक्स एकेडमी। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की। हमने अभी तक आपके साथ काफ़ी सारे टॉपिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के डिस्कस किए थे। हमने सीखा था एक चार्ज होता क्या है, इसमें कितना चार्ज मौजूद होता है। इसके अलावा हमने सीखा था क्यों लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक चार्जेस क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दो चार्जेड पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स हो सकता है अगर हमारे पास मौजूद होगा, अगर हमें मालूम होगा कि Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है, उनके बीच में सेपरेशन कितनी है। अगर आपको मालूम होगा तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स हो सकता है, यानी कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म मैंने आपको निकाल के दिया था। उसके अलावा लास्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मीन दो चार्जेड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी मैंने आपको निकाल के दिया है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो एचआर एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप वो सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो। तो आज हम यहां पर एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहां पर बताने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। क्योंकि आपने पिछले वीडियो में यह सुना है कि दो चार्जेड पार्टिकल्स अगर हमारे पास मौजूद हैं, उसका मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेड पार्टिकल्स का मैग्नीट्यूड अगर हमें मालूम होगा, उनके बीच में अगर हमें मालूम होगा कितनी डिस्टेंस है, तो हम डेफिनेटली निकाल सकते हैं उन दो चार्जेड पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स हो सकता है। बट आज कंडीशन कुछ नहीं है। आज क्वेश्चन इस तरह से कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेड पार्टिकल्स हैं, यानी कूलम ने हमें सिर्फ सिखाया था दो चार्जेड पार्टिकल्स के बीच में, बट कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेड पार्टिकल्स मौजूद हैं और वो सारे के सारे चार्जेड पार्टिकल्स अगर किसी पर्टिकुलर चार्जेड पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पे टोटल फोर्स कितना पड़ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो हम निकाल के वो कैसे निकालेंगे, यानी वो आप कूलम्ब्स लॉ से खाली नहीं निकाल सकते हो। वहां पर हमें और एक प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कहना है कि अगर हमारे पास चार्ज टेस्ट चार्ज मान लो Q0 है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है यहां पर, और एक चार्ज पार्टिकल Q1 मान लो, ये वाला चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं इन दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स है, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कहना है अगर इतना ही नहीं बल्कि और एक चार्ज पार्टिकल मौजूद है जिसका नाम Q2 है, ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पे। यहां पर और एक चार्ज पार्टिकल है Q3 नाम रखो, ये भी इस तरह से इस पे चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा है। यानी आपके पास अगर n नंबर ऑफ चार्जेड पार्टिकल्स हैं और वो सारे के सारे चार्जेड पार्टिकल इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इस टेस्ट चार्जेड पार्टिकल पे टोटल फोर्स कितना पड़ रहा है वो आप खाली कूलम्ब्स लॉ की मदद से नहीं निकाल सकते हो। वहां पर आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कहना है जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको खाली ये करना है, आपको अगर टोटल फोर्स निकालना है इस टेस्ट चार्जेड पार्टिकल पे कितना पड़ रहा है, सो आप हर एक चार्जेड पार्टिकल से निकालो। यानी आप निकालो Q1 कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है Q0 पे, Q1 कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है Q0 पे, उसका वेक्टर सम ले लो, यानी दूसरा चार्जेड पार्टिकल F2 Q2 कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है Q0 पे। इस तरह से अगर आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेड पार्टिकल्स हैं तो आप हर एक चार्जेड पार्टिकल का फोर्स निकालकर उसका वेक्टर सम ले लो, तो आपको निकल कर आएगा टोटल फोर्स कितना पड़ रहा है Q0 चार्जेड पार्टिकल पे। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कहना है जिस टाइम आप ये निकाल रहे हो कि Q2 Q0 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस टाइम Q0 का मौजूद होना या ना होना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह से जब आप इस वाले को निकालोगे, यानी ये वाला चार्जेड पार्टिकल Q0 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस टाइम इसका मौजूद होना वहां पर या ना होना उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खाली आप निकालो एट अ पर्टिकुलर टाइम
हर एक चार्ज पार्टिकल का अपने अपने टाइम पे, यानी ये वाला चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये वाला कितना कर रहा है, ये वाला कितना कर रहा है, उसका वेक्टर सम ले लो, आपको निकल कर आएगा टोटल फोर्स कितना पड़ रहा है इस चार्ज पार्टिकल पे। बट ये भी कंडीशन है, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, मींस ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये अभी रेस्ट में हैं, ये मोशन में नहीं है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब कैसे निकालेंगे, यानी F01 इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, इस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इससे हम ऐसे डिनोट करते हैं F01, यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था जब हमने निकाला था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इस तरह से F02 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। इस तरह से n की बात करें, सो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू nth पार्टिकल, nth चार्ज पार्टिकल। इस तरह से हर एक चार्ज पार्टिकल को जब निकालोगे तो इसमें ऐड कर लो, आपको निकल कर आएगा टोटल फोर्स। अब हमको मालूम है ये वाली टर्म जो है F01 की बात करें, F01 की बात करें, हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो हमने सीखा था कूलम्ब्स लॉ से, यानी वन पार्टिकल जो है चार्ज पार्टिकल Q1 Q0 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो आपको याद होगा, उसकी इक्वेशन मैंने बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीन्स जब हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। सो उसके बाद क्या आता था, Q0 Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और उसके साथ आर कैप, इस तरह से हम निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर आर क्या ले लेंगे, आर मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। अब उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना पड़ेगा। उसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करेंगे। जब कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करेंगे, एक्स एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस मान लो और ये जी एक्सिस मान लो। अब क्या करेंगे, ये रहा ऑरिजिन, इस ऑरिजिन से क्या कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर्स ड्रा कर रहे हैं। हर एक चार्जर पार्टिकल पे पोजीशन वेक्टर ड्रा कर लो। सो जब हम पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे तो इसका नाम रखेंगे आर नॉट। इस तरह से इस पे जब पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे तो इसका नाम रखेंगे R3 वेक्टर। अब इसकी बारी आई, सो R2 वेक्टर। इस तरह से आप इस चार्ज पार्टिकल पे जब वेक्टर ड्रा करोगे तो कैसा आएगा, ये रहा R1 वेक्टर। तो R1 R2 R3 ये क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हर एक चार्जर पार्टिकल के कहां से, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑरिजिन से मैंने ड्रा किए हैं। अब मुझे पता चल गया है कि Q1 कितनी डिस्टेंस पे है ऑरिजिन से, मीन्स ये Q1 जो है R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इस तरह से Q0 किस डिस्टेंस पे रखा है, R0 डिस्टेंस से। सो हमें अब पता चला है कि अगर हमें इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है सो कैसे लिखेंगे, R10, क्योंकि यहां से लेकर यहां की हम बात कर रहे हैं। फोर्स Q1 अप्लाई कर रहा है और किस पे अप्लाई कर रहा है, Q0 पे, मीन्स इसकी डायरेक्शन ऐसे हो, ये रहा है F01 फोर्स। तो फिर कौन सा क्या लिखना है यहां पर हमें, सो हमें यहां पर लिखना है R1 नॉट का स्क्वायर और R1 नॉट की कैप। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब इसी तरह से दूसरे चार्जर पार्टिकल की, तीसरे चार्जर पार्टिकल की, अगर हम दूसरे चार्जर पार्टिकल की बात करें, मीन्स F2 का जो Q2 है, Q2 कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है Q0 पे, वो भी ऐसे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाय R। अब क्या रहा है, R2 नॉट आ जाएगा, R2 नॉट का होल स्क्वायर और आ जाएगा R2 नॉट कैप। R2 नॉट मीन्स ये वाला, सो इसका फोर्स जो पड़ेगा सो इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से R2 नॉट फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। इस तरह से आप डिफरेंट चार्जर पार्टिकल। अब n की बात करें, हम सीधे से n पे चले जाए, F0 n निकाले तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn डिवाइडेड बाई Rn नॉट का होल स्क्वायर Rn नॉट की कैप। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब क्या करना है, निकाल लिया मैंने हर एक चार्जर पार्टिकल कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है
क्यू नॉट पे। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मुझे वेक्टर सम लेना है हर एक का। ये वाला वेक्टर निकाला मैंने, ये वाला वेक्टर, अब खाली मुझे ऐड करना है। मुझे इक्वेशन फर्स्ट में इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखो। सो मुझे ऐड करने हैं, मुझे सब्स्टिट्यूट करने हैं इस इक्वेशन में सारे के सारे वैल्यूज। आप नोट कर लो जिसको नोट करना है, मैं अभी मिटाने वाला हूं। जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। तो हो गया ये। अब मैं ऐड कर लेता हूं इन सारे चार्जेड पार्टिकल्स के वैल्यू। n तक की बात करें, हम n की बात कर रहे हैं इस वक्त। मैं अब सारे के सारे चार्जेड पार्टिकल जब ऐड करूंगा सो मुझे बच जाएगा टोटल फोर्स, यानी F0 पे टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, हर एक का कॉमन आ जाएगा। यानी F0 1, F0 2, F0 3, F0 n तक हर एक के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो बाहर निकल आओ। अब बच जाएगा F1 का Q0 Q1 डिवाइड बाई R1। इस तरह से यहाँ पर बच जाएगा Q0 Q2 डिवाइड बाई R2 नॉट का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा R2 नॉट की कैप। अब इस तरह से nth पार्टिकल का कैसे बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा Q0 Qn डिवाइड बाई Rn नॉट का स्क्वायर और n नॉट की कैप। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। मैंने 1/4 पाई हर एक का कॉमन निकाला है। हर एक टर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मौजूद था, मैंने हर एक उसके वो सारे के सारी कॉमन निकाले। सो यहाँ पर बाकी टर्म रह गए। अब इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये देखिए यानी सम है। फिर मैं समेशन ले लूँगा तो क्या बचेगा, समेशन कहाँ से कहाँ तक, आई गोज यानी 1 गोज फ्रॉम n, आई गोज फ्रॉम 1 to n, 1 से लेकर n तक हैं। आई गोज फ्रॉम 1 to n की बात करें सो यहाँ पर अगर आप देख लो Q0 हर एक में Q0 भी मौजूद है, इसको भी बाहर निकालो, यही से बाहर निकालो। Q0 को बाहर निकाला मैंने। अब अंदर क्या बचा है, यहाँ पर बच गया है Q1 Q2 Q3, यानी मैं QI की बात करूँ सीधी सी, जब मैंने समेशन किया है सो QI बच रहा है। I का वैल्यू 1 दे दो सो ये बनेगा, I का वैल्यू 2 दे दो तो ये बनेगा, I का वैल्यू n दे दो तो ये वाला बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, यहाँ पर बन जाएगा R, यहाँ पर 1 2 3 डैश n तक है। सो यहाँ पर I हर एक को नॉट साथ में है, इसमें भी नॉट है, इसमें भी नॉट है, इसमें भी नॉट है। सो आर आई नॉट, ऊपर से स्क्वायर है, मैं भी स्क्वायर डालूंगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, आर आई नॉट की बात करें सो हर एक इस तरह से ऊपर हमने कैप रखी है। अब आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये जो डायरेक्शन है किसके बराबर होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आर कैप किसके बराबर होता है, आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर। सो हम वही वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, वही वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो तो क्या बन जाएगा, Q0 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर बन जाएगा समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n, यहाँ पर बचेगा QI डिवाइडेड बाई आर आई नॉट का मैं क्यूब ले लूँ और यहाँ पर बन जाएगा आर आई नॉट का वेक्टर, आर आई नॉट इसका वेक्टर डिवाइड बाई इसका मॉड। सो इसके साथ मल्टीपल होगा तो यह क्यूब में चला जाएगा। सो इस तरह से अगर हम फर्दर एक्सपेंड करें तो हमें क्या बनेगा, Q0 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर क्या बचेगा, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n, यहाँ पर हम लिख सकते हैं QI डिवाइड बाई इसको क्या डिस्टेंस फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। सो हम लिख सकते हैं आर नॉट माइनस आर आई का होल क्यूब, और यहाँ पर लिख सकते हैं आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ये रही वो इक्वेशन जो आज से आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे जब आपके पास 2 से ज़्यादा चार्जड पार्टिकल्स मौजूद हो गए। जब आपके पास 2 से ज़्यादा चार्जड पार्टिकल्स मौजूद हो गए और वो सारे के सारे चार्जड पार्टिकल किसी पर्टिकुलर चार्जड पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करेंगे, उस वक्त अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है तो खाली आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लें। खाली आप यहाँ पर ये इक्वेशन आप वहाँ पर डालें तो आपको निकल कर आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जड पार्टिकल। जब किसी पर्टिकुलर चार्जड पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है
है टोटल फोर्स कितना होगा वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। सो ये रहा टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, इस वेक्टर लगा लो, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू ऑल अदर रिमेनिंग चार्जेड पार्टिकल। तो ये रही फाइनल इक्वेशन। तो इसी के साथ आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ है और नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको दिखाने वाले हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।